अगर आज ये सफल नहीं होता तो इसके बाद आपका आगे का क्या रणनीति है? आगे हमने बैठक करेंगे नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में। आगे हम शुरू करेंगे उन जगहों से जहाँ पर विस्थापन के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, चाहे गढ़वा में, आपका गोड्डा में हो, चाहे वो दुमका जिला में हो, या फिर पाकुड़ में हो, या फिर इधर रांची, रामगढ़, हजारीबाग, जहाँ भी हो, लातेहार हो, चाहे वो बोकारो जिला हो, उन सभी जगहों पर, धनबाद हो, सभी जगहों पर हम एक साथ अभियान चलाएंगे, जिसमें सभी विस्थापित जो आज यहाँ साथ हैं, सभी लोग साथ रहेंगे। उस आंदोलन में सभी लोग जाएंगे और विस्थापन के खिलाफ
हाँ, तो मैम क्या कुछ आज धरना है, इसके बारे में जरा विस्तारपूर्वक बताइए। देखिए, विस्थापन एक बहुत बड़ा एजेंडा है। पूरे देश में एक समय 70 के दशक से बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि विकास के नाम पर तरह तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाकर आदिवासियों को, मूलवासियों को उजाड़ने का काम किया जाता रहा। 10 करोड़ का आंकड़ा है पूरे भारत में। अरुंधति राय जो बहुत फेमस राइटर, उन्होंने लिखा कि लगभग 10 करोड़ लोग उजाड़े गए। और अलग अलग जो इंडिपेंडेंट रिसर्च हुए हैं उसमें ये बात आई है कि 80% लोग जो हैं आदिवासी हैं, बाकी 20% दूसरे समुदाय के लोग हैं जो विस्थापित हुए हैं। केवल 20% लोगों का जैसे तैसे पुनर्वास हुआ है। झारखंड में आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, अभी मेहता साहब ने बताया, लगभग 1 करोड़ लोग केवल विस्थापित ही नहीं, प्रभावित भी हैं। और वो केवल एक कारण से नहीं, बड़े बड़े डैम, संरेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, दामोदर घाटी निगम है, मसांजो डैम है, कुटकू डैम है, कोयल नदी में बांध बनने की वजह से है, सुरंगी जलाशय, छोटे छोटे बहुत सारे लघु सिंचाई परियोजना है। आप माइनिंग का देख लीजिए, कोयले की माइनिंग से, लोहे की माइनिंग से, आयरन ओर का, यूरेनियम का, बॉक्साइट की माइनिंग से इतने आदिवासी मूलवासी उजड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आप नाम ले रही थी मैं रांची के नाक के नीचे देखिए, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन 1958-1960 में बना, 32 गांव उजाड़े गए। उसमें से एक गांव लटमा पूर्ण विस्थापित गांव है। आज वहां जाके देखिए, नेशन बिल्डिंग के नाम पर 32 गांव उजाड़े गए। हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापना हुई। एशिया का सबसे भारी हेवी इंजीनियरिंग का कारपोरेशन था ये HEC, एशिया का। उसमें जो गांव उजड़ा लटमा, आज उसके लोग टीबी की बीमारी से मर रहे हैं। जो झुबा उरांव है, उसके 4 बेटे मर गए। जो छबिया उरांव है, उसके 3 बेटे मर गए। और विकास के नाम पर ये बलि वेदी पे चढ़ रहे लोग, तो ये नेशन बिल्डिंग है क्या? तो आपने जिनको उजाड़ा और विकास लाने की बात कही, किसका विकास किया आपने? विकास की जो प्रचलित अवधारणा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम विकास पर बहस चाहते हैं कि विकास पर बहस हो, विस्थापित आयोग का गठन हो, तो ये काम संभव है। पूरे राज्य में तरह के विस्थापन है। प्राइवेट इतने 8 यूनिवर्सिटियां रांची में बनी हैं। तरह तरह के डेवलपमेंट स्कीम्स आते हैं, लोगों को आप उजाड़ते हैं। कोई आपके रिहेबिलिटेशन का पैकेज नहीं है। पुनर्वास की नीति 2008 में बनी। जो सुधीर महतो जो झारखंड आंदोलन का वो नहीं, वो है ही नहीं। 2013 का जो लॉ है, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन, हाँ, रीसेटलमेंट एक्ट जो है, उसका 24(2) लागू ही नहीं होने दे रहे हैं। उसमें ये साफ कहा गया है कि देखिए, 1894 का जो लॉ था वो भूमि अधिग्रहण की बात करता था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसका नाम ही था लैंड एक्विजिशन एक्ट। उसको बदल कर 119 साल बाद जब देखा कि लोगों को उजाड़ा जा रहा है, बसाया नहीं जा रहा है। पूरे राज्य में तरह के विस्थापन है। प्राइवेट इतने 8 यूनिवर्सिटियां रांची में बनी हैं। तरह के डेवलपमेंट स्कीम्स आते हैं, लोगों को आप उजाड़ते हैं। कोई आपके रिहेबिलिटेशन का पैकेज नहीं है। पुनर्वास की नीति 2008 में बनी। जो सुधीर महतो जो झारखंड आंदोलन का वो नहीं, वो है ही नहीं। 2013 का जो लॉ है, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन, हाँ, रीसेटलमेंट एक्ट जो है, उसका 24(2) लागू ही नहीं होने दे रहे हैं। उसमें ये साफ कहा गया है कि देखिए, 1894 का जो लॉ था वो भूमि अधिग्रहण की बात करता था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसका नाम ही था लैंड एक्विजिशन एक्ट। उसको बदल कर 119 साल बाद जब देखा कि लोगों को उजाड़ा जा रहा है, बसाया नहीं जा रहा है, तो 2013 का कानून लाया गया। लेकिन इसके भी 24(2) को लागू नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसके ही धारा 101 में लैंड बैंक को लागू करने की बात की जा रही है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों कि 2013 कानून के 24(2) को आप लागू नहीं होने दे रहे हैं और धारा के 101 को आप लागू कर रहे हैं लैंड बैंक को? तो ये भी नमूना है। तो 20 साल हो गए राज्य बने हुए। ये राज्य किसके लिए बना? डेवलपमेंट किसका हो रहा है? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं और हम